बात होगी एक ऐसे मैजिकल प्राणायाम की। हाँ, मैजिकल प्राणायाम, क्योंकि ये प्राणायाम वायरस फाइटर है। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की भी इन्फेक्शन हो, उसे चाहे वो इन्फेक्शन किसी वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया के कारण हो या किसी और पैरासाइट के कारण हो, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में ये सहायक है। इन्फेक्शन स्प्रेडिंग को ये रोकता है। यहाँ तक कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल है ये प्राणायाम। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मन को काम डाउन करता है, शांत करता है, स्ट्रेस रिलीवर है, चिंता से मुक्त कर देता है ये प्राणायाम। हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे लंग्स की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, उनको सशक्त बनाता है। शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको रेगुलेट करता है, जिससे शरीर के एक एक सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाती है और शरीर का एक एक अंग एनर्जी से भर जाता है, जिससे हम भी सारा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं, सांस से भरे रहते हैं। एक ऐसा प्राणायाम है जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है तो हमारा जो वीपी है वो भी सामान्य रहता है। एक ऐसा प्राणायाम जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, मसल्स की टेंशन को रिलीज करता है, सबसे बड़ी बात, जब मन हमारा शांत हो जाता है और हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम सीधा ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। और जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तब हमारा शरीर और मन दोनों स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक ऐसा प्राणायाम है जो डिसीजन मेकिंग में बड़ा सहायक है। एक ऐसा प्राणायाम जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाकर ये धीरे धीरे आपको रोगों से मुक्त करने लगता है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, ठीक सुना आपने, भ्रामरी प्राणायाम। अब आप ये सोच रहे होंगे इस प्राणायाम का अभ्यास तो आप पहले भी करते हैं, फिर इसमें आज क्या नया आ गया? नया ही है, क्योंकि जो इसका साइंटिफिक एंगल है उसी के कारण ये सारे लाभ हमें मिलते हैं। और वो साइंटिफिक एंगल है वो क्या है? जब हम दोनों नासिकाओं से श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर निकालते हुए भंवरे की गुंजन करते हैं, हमिंग करते हैं, जब ये जो भंवरे की गुंजन करते हैं हम, इससे क्या होता है, ये जो हमारी नेजल कैविटीज हैं यहाँ पर
एक गैस मॉलिक्यूल बनता है, प्रोडक्शन होती है उसकी, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की ही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हमें इस प्राणायाम के जो सारे लाभ मैंने आपके साथ शेयर किए वो मिलते हैं हमें। क्योंकि जब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ये हमारे ब्लड के साथ मिलता है। लंग्स में ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है तो ये ब्लड वेसल्स के जो ऑर्गन्स हैं उनको ये डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड की सर्कुलेशन सुचारू रूप से होने लगती है। उसी सर्कुलेशन से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है। उसी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई से हमारे शरीर का एक एक सेल एनर्जेटिक होने लगता है, हमारा बीपी सामान्य होने लगता है, हम शांत होने लगते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वायरस फाइटर है। ये किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की या किसी पैरासाइट की इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है, उसको ख़त्म करता है। जो नई स्टडीज़ हो रही हैं कोविड-19 पर, उसमें भी ये निकल के आ रहा है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इस वायरस के प्रभाव को भी बहुत हद तक कम करने में सहायक है। इसलिए अगर हम इस प्राणायाम का रोज़ अभ्यास करते हैं सुबह और शाम, सही विधि से, सही टेक्निक से, पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो ये सारे लाभ हमें मिलने शुरू हो जाते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। तो आइए फिर इसकी विधि भी समझ लेते हैं, कैसे हमें ये प्राणायाम करना है। बड़ी सिंपल सी विधि है इसकी। आप कंफर्टेबल बैठेंगे, कमर गर्दन को आपने सीधा रखना है। किसी भी पोस्टर में आप बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, नीचे बैठें, चेयर पे बैठें, बेड पे बैठें। ये जो पहली इंडेक्स फिंगर है इसे हम आंखों पे कोमलता से रखेंगे, बिल्कुल कोमलता से रखना आपने अपनी उंगलियों को, इसका ध्यान रखना है। जो साथ वाली बड़ी उंगली है उसको यहाँ पे रखेंगे धीरे से, ऐसे, और सबसे छोटी उंगली यहाँ पर। अब अंगूठे हम कानों में डाल लेंगे, देखिए इस प्रकार। जब ये स्थिति बन गई आपकी तो आपने क्या करना है, श्वास भरना है दोनों नासिकों से और अपनी जीवा को तालू से लगाना है इस प्रकार, और श्वास को मोमेंटरी रोकना। फिर श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी, और जो भंवरे की गुंजन की ध्वनि हो रही है उसके सोर्स पे कंसंट्रेट करना आपने। कहते हैं कि अगर हम सही विधि से इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा है वो 15 टाइम्स तक बढ़ जाती है जो पैदा होती है। तो इसकी कम से कम 5 आवृत्तियाँ आप करेंगे। अगर आप रोज़ इसका अभ्यास करेंगे तो 5 से 8 तक इसकी आवृत्तियाँ आप कर सकते हैं।
सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो आइए मैं 3 वृत्तियाँ आपके लिए यहाँ पे करूँगा। आप ध्यान से पहले देख सकते हैं, फिर मेरे साथ कर भी सकते हैं। तो मैं पोजीशन लेता हूँ। आंखें बंद रखें आपको, और ये जो प्रभाव आया है इसको एनालाइज करना, इसका मानसिक अवलोकन करना, और उसके बाद आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ये जो अंगूठे आप कानों में डालते हैं ये आपने जेंटली डालना है, ज़ोर नहीं लगाना, आपने इसका ध्यान रखना है। अगर आप उस प्रकार नहीं कर सकते तो ये आप इंडेक्स फिंगर डाल के इस प्रकार आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, 1 2 उतनी ही आवृत्तियाँ आपने करनी है जिसमें आप सहज हों। अगर हम रोज़ इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो ये सारे लाभ आपको मिलने शुरू होंगे, और कोई भी वायरस होगा फिर हमें परेशान नहीं करेगा। हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिए, और हाँ, लाइक भी ज़रूर करिए।